नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी 10वीं वाले विद्यार्थियों का। आज की इस वीडियो में आपको पार्ट 1 के सभी प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे। पार्ट 1 का नाम है भक्ति धारा, जिसमें आपको विनय के पद और स्तुति खंड दोनों शामिल किया गया है और इसके प्रश्न उत्तर आपको आज इसके इस वीडियो में बताए जाएंगे। और आपको मैं एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी के उत्तर आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि आप एक एक प्रश्न को लिख सकें। सबसे पहला प्रश्न है, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? ठीक है, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला होता है गूंगा व्यक्ति। ठीक है ना, गूंगा व्यक्ति पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार है, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास जी ने किससे प्रार्थना की है? अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। ये 2018 और 2019 में पूछा गया प्रश्न था कि अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है? तो प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। अगला प्रश्न है हमारा, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है, पारस में लोहे को सोना बना देने का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो आपको लिखना है पारस लोहे को सोना बना देता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि किसने की है? मतलब सृष्टि करना मतलब होता है रचना करना। ठीक है, तो जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि किसने की है? तो आपको बताना है ईश्वर ने की है। जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि ईश्वर ने की है। दोस्तों मैंने आपको जो सूरदास जी की पंक्तियाँ उनके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बता दी है, और उसके बाद में स्तुति खंड जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं वो भी आपको स्तुति खंड से बता दी गई है, जिसका अर्थ भी आपको बता दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है? तो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है कि ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को स्वस्थ शरीर व औषधियाँ दी है। क्या दिया है? स्वस्थ शरीर और औषधियाँ दी है। ये भी 2015 में पूछा गया था और उसके बाद में 2017 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी मोस्ट प्रश्न है, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है? तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को स्वस्थ शरीर व औषधियाँ प्रदान की है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, स्तुति खंड में जायसी कितने द्वीपों और भुवनों की चर्चा करते हैं? तो इसमें स्तुति खंड में जो जायसी हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने 7 द्वीप और 14 भुवनों की चर्चा की है। तो आप उत्तर में लिखेंगे 7 द्वीपों तथा 14 भुवनों की चर्चा स्तुति खंड में मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। अब देखते हैं दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखें आप। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठकर क्यों माना है? ठीक है, मतलब कि जो निर्गुण है उससे सगुण को अच्छा क्यों माना है सूरदास जी ने? लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठकर माना है क्योंकि सगुण ब्रह्मा साकार रूप रंग युक्त होता है, उसे हम देख सुन सकते हैं, जबकि निर्गुण निराकार ब्रह्मा रूप रंग रहित होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, अतः उसकी उपासना अधिक कठिन है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले में आपको क्या बताना है कि सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठकर माना है क्योंकि सगुण ब्रह्मा साकार रूप रंग युक्त होता है, उसे हम देख सुन सकते हैं, जबकि निर्गुण निराकार ब्रह्मा रूप रंग रहित होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, अतः उसकी उपासना अधिक कठिन है। ठीक है, अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 2, गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है? मतलब कि जो गूंगा व्यक्ति है वो फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे गूंगा व्यक्ति फल के स्वाद का अनुभव अनुभूति के द्वारा करता है। ठीक है, अनुभूति के द्वारा करता है, अंदर ही अंदर वह सुख का अनुभव करता है किंतु बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता। मतलब कि मन ही मन वो किसका अनुभव करता है? स्वाद का अनुभव करता है। ठीक है, लेकिन बोलकर वाणी द्वारा वो प्रकट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि गूंगा व्यक्ति फल के स्वाद का अनुभव अनुभूति के द्वारा करता है, अंदर ही अंदर वह सुख का अनुभव करता है किंतु बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ? ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2014 में पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था। 10वीं बोर्ड MP बोर्ड वाले विद्यार्थी आप ध्यान रखें सभी। कुब्जा अत्यंत कुरूप स्त्री थी, भगवान के शरण में जाने से उसका उद्धार हुआ। ठीक है, क्या लिखना है कि कुब्जा अत्यंत कुरूप स्त्री थी, भगवान की शरण में जाने से उसका उद्धार हुआ।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सूरदास ने स्वयं को कुटिल खलकामी क्यों कहा है? सूरदास ने स्वयं को कुटिल खलकामी क्यों कहा है? तो इसके उत्तर में आपको बताना है, सूरदास ने स्वयं को कुटिल खलकामी इसलिए कहा है क्योंकि उसका मन विषय वासना में लिप्त हो गया है, मन में छल कपट भर गया है, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा दोस्तों, सूरदास ने स्वयं को कुटिल खलकामी इसलिए कहा है क्योंकि उसका मन विषय वासना में लिप्त हो गया है, मन में छल कपट भर गया है, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी के अनुसार, ठीक है, जायसी के अनुसार ध्यान रखना है आपको, जायसी ने किसका स्मरण करते हुए कथा लिखी है? अब जायसी ने किसका स्मरण करते हुए कथा लिखी है, तो इसमें आप बताएंगे जायसी ने संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ईश्वर का स्मरण करते हुए कथा लिखी है। अब जायसी का क्या मानना है ये भी देखें। उनका मानना है कि ईश्वर ने ही संपूर्ण प्रकृति की रचना की है। पशु पक्षी, मानव और मानवीय भाव, एक तो मानव और मानवीय भाव होता है मानव के मन के भाव, ठीक है, मानवीय उद्वेग, धरती आकाश सभी उस ब्रह्म स्वरूप की देन है। ठीक है, कवि उसी का स्मरण करते हुए स्तुति खंड की रचना करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि जायसी ने संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ईश्वर का स्मरण करते हुए कथा लिखी है। उनका मानना है कि ईश्वर ने ही संपूर्ण प्रकृति की रचना की है। पशु पक्षी, मानव मानवीय भाव, मानवीय उद्वेग, धरती आकाश सभी ब्रह्म स्वरूप की देन है। कवि उसी का स्मरण करते हुए स्तुति खंड की रचना करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं? तो जायसी के अनुसार मनुष्य जो बनाए हैं परमात्मा ने वो इस प्रकार हैं। आपको उत्तर डालना है अपनी कॉपी में और लिखना है। जायसी के अनुसार परमात्मा ने राजा रंक, भिखारी अमीर, ठाकुर दास, वीर डरपोक, सुखी दुखी विभिन्न प्रकार के मनुष्य बनाए हैं। कोई राजा है जिसके पास राजविलास है, तो कोई रंक है जिसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, कोई बहुत सुखी है तो कोई अत्यंत दुखी। सभी ईश्वर की देन है। ये सभी किसकी देन है? ईश्वर की देन है, प्रभु की देन है। तो जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं, तो उसमें आप बताएंगे। जायसी के अनुसार परमात्मा ने राजा रंक, भिखारी अमीर, ठाकुरदास, वीर डरपोक, सुखी दुखी विभिन्न प्रकार के मनुष्य बनाए हैं। कोई राजा है जिसके पास राजविलास है, तो कोई रंक है जिसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, कोई बहुत सुखी है तो कोई अत्यंत दुखी है। सभी ईश्वर की देन है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है आपका कि सूरदास ने किस आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है? समदर्शी मतलब होता है सबको समान रूप से देखने वाला। तो ईश्वर सभी को समान रूप से देखते हैं, इसलिए सूरदास ने उनको समदर्शी कहा है। तो किस आधार पर कहा है? तो सूरदास ने ईश्वर को समदर्शी कहा है क्योंकि वह गुणी, अवगुणी, दुर्जन सज्जन, धर्मी अधर्मी सभी को समान रूप से देखता है, बिना भेदभाव किए सभी का उद्धार करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पारस लोहे को चाहे वह पूजा घर में रखा जाए या बधिक के घर, बधिक मतलब होता है कसाई, ठीक है, बधिक के घर, पारस उसे सोना बना देता है। जिस तरह नदी नाला दोनों मिल जाने से पवित्र नदी बन जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर गुणी अवगुणी दोनों में भेद किए बिना दोनों का उद्धार कर देते हैं। तो दोस्तों आपको समझना है इस प्रश्न को, बिल्कुल सरल सिंपल प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला, ठीक है, सूरदास ने ईश्वर को समदर्शी कहा है, मतलब कि समान रूप से देखने वाला कहा है, क्योंकि वे गुणी और अवगुणी दोनों को, दुर्जन हो या कोई सज्जन हो, धर्मी हो या अधर्मी हो, सभी को समान रूप से देखता है। ईश्वर बिना भेदभाव किए सभी का उद्धार करता है। अब उद्धार किस प्रकार करता है? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पारस, ठीक है, पारस लोहे को सोना बना देता है, चाहे लोहा पूजा घर में रखा जाए या बधिक मतलब कि कसाई के घर, पारस उसमें भेद नहीं करता है, उसको सोना बना देता है। ठीक उसी तरह नदी नाला दोनों के मिल जाने से पवित्र नदी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी गुणी अवगुणी दोनों में बिना भेदभाव किए दोनों को उद्धार कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि निर्गुण व सगुण भक्ति में क्या अंतर है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2014 में पूछा गया प्रश्न था। निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है, तो आपको इसमें बताना है। निर्गुण ब्रह्मा निराकार, अगम, अगोचर होता है, उसे ना देखा जा सकता है ना अनुभव किया जा सकता है, वह रूप रंग रहित होता है, अतः उसकी स्तुति कठिन है। निर्गुण व सगुण भक्ति का आपको अंतर बता रहे हैं, तो आप ध्यान रखना, निर्गुण की बात की जा रही है कि निर्गुण ब्रह्मा निराकार, अगम अगोचर होता है, उसे ना देखा जा सकता है ना अनुभव किया जा सकता है, वह रूप रंग रहित होता है, उसकी स्तुति कठिन है। अब रूप रंग रहित होता है, ठीक है, निर्गुण है वो, उसमें कोई गुण नहीं होता है। इसके विपरीत
सगुण ब्रह्मा रूप रंग युक्त होता है, उसे देखा जा सकता है, वह साकार है। साकार मतलब जिसका कोई आकार हो। उसे अनुभव किया जा सकता है, वह अगम अगोचर नहीं है, उसकी उपासना आसान है। मतलब कि जो सगुण ब्रह्मा है उसकी उपासना को आसान बताया गया है। तो यही अंतर है इसमें। इसके बाद में अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3। ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण कितने रूपों में किया है। अब जो ईश्वर हैं उन्होंने प्रकृति का निर्माण कितने रूपों में किया है, तो उसमें आप लोग सभी लिखेंगे और बताएंगे, याद करेंगे अच्छे से कि ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण अनेक रूपों में किया है। अनेक रूपों में किया है। उसी ने धरती, स्वर्ग, आकाश, पाताल आदि बनाए हैं। 7 द्वीप, ब्रह्मांड, 14 भवन, दिन रात, सूर्य चंद्रमा, धूप छाँव, बादल बिजली सभी उसी की देन है। नदी नाले, पशु, जीव, वन, जड़ी बूटी सभी उसी ने बनाए हैं। मानव को मानवीय भावनाओं, मानवीय उद्वेगों को जन्म उसी ने दिया है। संपूर्ण प्रकृति उसी की देन है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण अनेक रूपों में किया है, जिसमें आता है धरती, स्वर्ग, आकाश, पाताल, 7 द्वीप, ब्रह्मांड, 14 भवन, दिन रात, सूर्य चंद्रमा, धूप छाँव, बादल बिजली, नदी नाले, पशु, जीव, वन, जड़ी बूटी सभी ईश्वर ने बनाए हैं। और मानव भी ईश्वर ने बनाया है। मानवीय भावनाएं उसके अंदर ईश्वर ने दी है और मानवीय उद्वेगों को भी जन्म उसी ने दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रकृति का जो निर्माण है वो ईश्वर ने किया है, मतलब कि प्रभु ने किया है, परमात्मा ने किया है, भगवान ने किया है। अब आता है इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप देखें, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वो लास्ट प्रश्न था, अब यह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर, तो इसमें आएगा सगुण पद गावे। ठीक है, पहले में क्या आएगा, सगुण आएगा। ठीक है, यहाँ उत्तर दे रखा है। जायसी निर्गुण धारा के कैसे कवि हैं, तो प्रेम मार्गी कवि हैं। जायसी निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी कवि हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है खालिस्तान सूरदास ने सख्य भाव से की आराधना की है। किसकी आराधना की है, सखा भाव से, तो श्री कृष्ण की आराधना की है सूरदास ने सखा भाव से। अगला है जायसी ने महाकाव्य की रचना की है। किस महाकाव्य की रचना की है, तो पद्मावत। जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की है। इसके बाद में नेक्स्ट है सूरदास के पदों का संकलन है। सूरदास के जो पदों का संकलन है वो है सूर सागर। और जो सूरदास की रचना अगर पूछी जाए कितनी है, तो आप बताएंगे मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं। एक तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं। अब ध्यान देते हैं सही विकल्प पर। ठीक है, सही विकल्प इस प्रकार है आपके, सूरदास किसके भक्त थे, राम, कृष्ण, सरस्वती या वल्लभाचार्य। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि जो सूरदास है वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। अगला प्रश्न है जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। जायसी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है वो है पद्मावत। पद्मावत जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके बाद नेक्स्ट है सही विकल्प, सूर के पदों की भाषा है। मतलब कि जो सूरदास है उनके पदों की भाषा कौन सी है, तो आप बताएंगे कि सूरदास ने ब्रज भाषा में रचना की है, तो ब्रज सूरदास के पदों की भाषा है। अगला क्वेश्चन है कुब्जा एक थी, कौन थी, रानी थी, दासी थी या पुजारिन थी या कवित्री थी, तो कुब्जा एक दासी थी। ठीक है, अगला है वात्सल्य रस के सम्राट। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जैसे 2019 में पूछा गया है ये तो, लेकिन इसके अलावा भी ये प्रश्न कई बार आता है कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, तो आपको बताना है कि वात्सल्य रस के जो सम्राट है वो है हमारे सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। तो दोस्तों ये था 10वीं बोर्ड का, जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसके आधार पर ही आपको ये प्रश्न बताए गए हैं। पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है, गुणों व अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की, ये सारे कुछ जो प्रश्न हैं आपके नवनीत हिंदी विशिष्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसी किताब में से आपको पार्ट 1 बताया गया है। नवनीत हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश MP बोर्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नए हैं हमारे चैनल पर, इसी प्रकार की अपडेट चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।